सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर के दरमियान होगी। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तें 3 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इन अपीलों पर फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को जुमे को ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजार नुमाइंदे न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में लाहौर हाई कोर्ट को आरओज और डीआरओ से मुतल्लिक दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोकने का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। जज और दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज किया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 267 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 13 रुपये 50 पैसे कमी के बाद 276 रुपये 21 पैसे की हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल ऑयल भी 11 रुपये 29 पैसे सस्ता कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद 19 दिसंबर को किया जाएगा। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 2 के करीब कार पर फायरिंग, 2 अफराद जम-बहक, खातून शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल तारिक अपनी अहलिया बिनिश के हमरा शादी की तकरीब से वापस घर जा रहा था। मरने वाला दूसरा शख्स ऑनलाइन कार ड्राइवर है। मकतूल तारिक 4 बच्चों का बाप और ताजिर था। फायरिंग की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल मिले हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। खान यूनिस में हमलों से बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 18,800 हो गई। 8,000 बच्चे और 6,200 खवातीन शामिल। हमास का कहना है कि खान यूनिस में इसराइली फौजियों से भरे मकान को धमाके से उड़ा दिया गया। इसराइली फौज ने शुजाई में 3 इसराइली अगवानी को हलाक कर दिया। एतराफ़ भी कर लिया। कहा कि गलती से खतरा समझ कर मार डाला। व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन को अफसोसनाक गलती करार दे दिया। कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि यह ऑपरेशन कैसे हुआ और अलमनाक गलती कैसे हुई। आलमी दबाव पर इसराइल ने गजा तक इमदादी सामान की रसाई के लिए आर्जी तौर पर करम शलोम सरहदी राहदारी खोलने की इजाज़त दे दी। इससे कबल इमदादी सामान मिस्र के साथ रफा बॉर्डर से दाखिल होता था। और इसराइल के लिए तवील मुद्दत तक गजा पर दोबारा कब्जा करना दुरुस्त नहीं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की सीनियर इसराइली हुक्काम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि गजा का कंट्रोल, गजा की इंतजामिया और गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनी को मुंतकिल करना होगी। जैक सलिवान की मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा कि गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट अंग है। फ़लस्तीन के किसी भी हिस्से को अलग थलग करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है।